अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल सुकून की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आने वाली एपिसोड के अंदर अब जो रज़ा है, जैसा कि लेटेस्ट एपिसोड के अंदर आपने देखा कि वो किस कदर जो है कवि हो चुका है, किस कदर उसने अपने इरादे जो हैं वो इस बात के लिए मजबूत कर लिए हैं कि अब वो किसी और से शादी नहीं करेगा, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐना से ही शादी करेगा। तो जो हमदान है वो उसको समझाने की कोशिश करेगा कि रज़ा मेरी बात मान जाओ, ऐना के बारे में ऐसे ख़यालात जो हैं वो सोचना भी छोड़ दो, तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी। तो जो रज़ा है वो कहता है कि हमदान, तुम्हें पता है कि मैं रज़ा अमजद ख़ान हूँ, मैं जो सोच लेता हूँ वो करके ही रहता हूँ। तो इसके बाद जो हमदान है वो कहता है कि पहले की बात और थी, पहले वाली ऐना जो है वो अब वो ऐना नहीं रही। बेहतर ये है कि तुम अपनी इस हरकत से बाज़ आ जाओ। तुमने उससे माफ़ी मांगी है, तुम्हें माफ़ी अभी नहीं मिली, तुम्हें चाहिए कि तुम उससे मज़ीद माफ़ी मांगो और अपना जो रास्ता है वो साफ़ करो। लेकिन जो रज़ा है वो एक बार फिर ऐना के ख्वाब देखना शुरू कर देता और कहता है कि इस बार मैं ऐना को हासिल करके ही रहूँगा और उससे शादी ही करूँगा, और इसके लिए मेरे रास्ते में जो भी आएगा मेरा उससे कोई लेन देन नहीं है। तो हमदान तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको तो यही लग रहा है कि जो ऐना है वो आज भी रज़ा से उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी पहले करती थी। अब यही मसला ही तो था जिसकी वजह से हमदान जो है वो बात को तलाक तक ले गया। तो नेक्स्ट सीन में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि जब रज़ा ऐना से मिलने के लिए जाएगा और उसके घर में जाकर ऐना से कहेगा कि वो उससे शादी करना चाहता है, तो ऐना तो उसको साफ साफ जवाब दे देगी और कहेगी कि रज़ा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मुझे आकर ये बात करो। तो जो रज़ा है अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगा, लेकिन जो रज़ा है वो कहेगा कि मुझे जो भी करना पड़ा ऐना, मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूँगा, क्योंकि देखो अब हमदान तो तुम्हें छोड़ चुका है, वो तुम्हें तलाक दे चुका है, तो इसके बाद तुम्हें किसी न किसी से तो शादी करनी है। लिहाजा प्लीज़ मेरी बात मान जाओ, मैं अपना जो गुनाह है उनका कफ़ारा अदा करना चाहता हूँ और तुमसे शादी करके तुम्हें इज़्ज़त से अपने घर ले जाऊँगा। तो हो सकता है उसके बाद ही मेरे दिल को सुकून मिल सके। तो नेक्स्ट सीन में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि जब आबदा बेगम रज़ा और ऐना की ये सारी की सारी बातें सुन लेती है, तो उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि रज़ा, मेरे घर से 1 मिनट से पहले पहले निकल जाओ, ये ना हो कि मुझे तुम्हारे साथ कोई और बर्ताव जो है वो करना पड़े। तो जो रज़ा है वो कहता है कि आंटी, मैं इस बार हकीकतन ऐना को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। तो आबदा बेगम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपनी बेटी से भी कहेंगी कि तुम होती कौन हो इससे बात करने वाली, क्या तुम्हें पहले वाली जो सज़ा मिली है क्या वो तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है जो अब तुम दोबारा इसकी बातों में आ रही हो और हमदान जैसे नेक लड़के को तुम छोड़ने का सोच रही हो। लेकिन अब ऐना उनको क्या बताए कि हकीकत में छोड़ने वाला है कौन। अब वो अपनी माँ को सारी की सारी बात तो नहीं समझा सकती, लेकिन जो आबदा बेगम है वो रज़ा पर तो बहुत ही ज़्यादा बरस पड़ती है और उसको अपने घर से फ़ौरन जाने का कह देती है। तो जो रज़ा है वो भी जाते जाते आबदा बेगम से कहता है कि मेरी भी बात सुन लें, मैं ऐना को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके रहूँगा, इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो नाजरीन, आप क्या समझते हैं कि क्या ऐना जो है वो एक बार फिर हमदान की बजाय रज़ा पर भरोसा करके उसके पीछे चल पड़ेगी, या कभी भी नहीं चलने वाली, वो हमेशा अब हमदान के साथ ही रहेगी। लेकिन जो हमदान है वो तो अपनी तरफ से इसको खोप बैठा है और जो ऐना है वो भी यही समझ चुकी है कि अब उसकी और हमदान की जो राहें हैं वो जुदा हो चुकी हैं। तो इस सिलसिले में क्या जो ऐना है अब वो हमदान के साथ चलेगी या नहीं चलेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर फरमाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।